नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे शक्तिशाली हिस्से की बात करने वाले हैं जिसने सच मानिए ग्रामीण भारत की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। हम बात कर रहे हैं भाग 9 की, वही हिस्सा जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और लोकतंत्र को सीधा गांव की जड़ों तक पहुंचा दिया। तो आइए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए इस एक बुनियादी सवाल पर रोकते हैं कि भारत के इतने सारे गांवों पर असल में शासनकर्ता कौन है? क्या सत्ता दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में बैठी है, या फिर इसका असली केंद्र कहीं और है? यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत की बुनियाद है। देखिए, इसका जवाब छिपा है ग्राम स्वराज के महान विचार में। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक सपना था। एक ऐसा सपना जहां गांव के लोग अपनी किस्मत के मालिक खुद हों। ये लोकतंत्र को सीधा लोगों के दरवाजे तक ले जाने का एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। और इस पूरी व्यवस्था की आत्मा क्या है? वो है ग्राम सभा। सोचकर देखिए, ये कोई चुनी हुई कमेटी नहीं है, बल्कि गांव के हर एक वोटर की अपनी सभा है। ये वो जगह है जहां हर आवाज को सुना जाता है और स्थानीय फैसलों में हर किसी की सीधी भागीदारी होती है। तो असली मकसद साफ था, फैसले लेने की ताकत को बड़े शहरों के दफ्तरों से निकालकर सीधे गांव के लोगों के हाथों में सौंपना। अगर लोकतंत्र को एक बहुत बड़े पेड़ की तरह देखें ना, तो पंचायतें उसकी जड़ें हैं जो उसे जमीन से जोड़ती हैं और असली ताकत देती हैं। तो सवाल यह है कि इस महान विचार को हकीकत में कैसे बदला गया? इसके लिए 73वें संविधान संशोधन ने एक बहुत ही साफ और मजबूत त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया। ये ढांचा 3 लेवल्स पर काम करता है। गांव के लिए ग्राम पंचायत, फिर कुछ गांव को मिलाकर ब्लॉक पंचायत और पूरे जिले के लिए जिला परिषद। हाँ, एक बात है, जो छोटे राज्य हैं जिनकी आबादी 20 लाख से कम है, वहां बीच का स्तर यानी ब्लॉक पंचायत रखना जरूरी नहीं है। और अब बात करते हैं एक ऐसे प्रावधान की जिसने वाकई में इतिहास बदल दिया। वो था महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण। जरा सोचिए, इस एक कदम ने रातों रात लाखों महिलाओं के लिए राजनीति के दरवाजे खोल दिए, उन्हें फैसले लेने की प्रक्रिया में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। ये किसी सामाजिक क्रांति से कम नहीं था, सच में। और लोकतंत्र की ये लौ जलती रहे, इसके लिए हर पंचायत का कार्यकाल 5 साल का तय किया गया। और मान लीजिए, अगर कोई पंचायत बीच में भंग हो भी जाए, तो 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव कराना एकदम जरूरी है। ये स्थानीय स्तर पर एक तरह से राजनीतिक स्थिरता की गारंटी देता है। तो ठीक है, संरचना तो समझ आ गई, लेकिन बिना शक्तियों के कोई भी ढांचा तो खोखला ही होता है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि इन पंचायतों को असल में क्या करने की शक्ति और कौन सी जिम्मेदारियां दी गईं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को पूरे 29 विषयों पर काम करने का अधिकार दिया गया है, और इसमें गांव की लगभग हर जरूरत शामिल है। मतलब खेती और सड़कों से लेकर आजीविका के साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी हटाने तक सब कुछ। ये स्थानीय विकास का एक पूरा का पूरा खाका है। लेकिन इन सब कामों के लिए पैसा कहां से आएगा? तो देखिए, पंचायतों को कुछ स्थानीय टैक्स लगाने का अधिकार है। साथ ही राज्य सरकारें भी उन्हें अनुदान देती हैं। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये अनुदान सही तरीके से बंटे, हर राज्य में एक वित्त आयोग भी बनाया जाता है। तो हमने शक्तियों और संरचना को तो समझ लिया, लेकिन ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये एक बहुत लंबा सफर था। आइए अब इस संवैधानिक बदलाव की ऐतिहासिक यात्रा पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, ये सुधार दशकों के विचार विमर्श और कोशिशों का नतीजा था। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने पहली बार ये त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की, और फिर कई समितियां जैसे अशोक मेहता और LM सिंघवी समिति, इन्होंने इसे संवैधानिक दर्जा देने पर जोर दिया। तो ये एक लंबी और बहुत जरूरी यात्रा थी। और फिर आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया, 24 अप्रैल 1993, जब ये कानून पूरे देश में लागू हो गया। और पता है, आज भी हम इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये जमीनी लोकतंत्र का एक सच्चा उत्सव है। अगर संक्षेप में कहें, तो इस एक कानून ने ग्रामीण लोकतंत्र की नींव को ही फिर से परिभाषित कर दिया। इसने न सिर्फ विकास में लोगों की सीधी भागीदारी तय की, बल्कि महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को एक नई आवाज और ताकत दी, जिससे स्थानीय विकास में पारदर्शिता भी बढ़ी। तो हमने देखा कि कैसे संविधान ने शक्ति को लोगों तक पहुंचाया, लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जारी है। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाता है।
भारत में स्थानीय स्वशासन का भविष्य क्या है और इसे और मजबूत बनाने में हम सब अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।